जय हिंद। आज हम बायोलॉजी में बॉटनी का जो है पोर्शन करने वाले हैं और ये बॉटनी का पोर्शन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एचपी टेट के लिए भी, एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी, किसी भी एग्जाम के लिए, एचपी एसएससी, एचपी पीएससी, एचपी पटवारी, एचपी पुलिस, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये बॉटनी का पोर्शन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉटनी में हम यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। बॉटनी में हम जो है वो प्लांट्स की जो है वो स्टडी करते हैं। बॉटनी के फादर कौन है? आपके थियोफ्रेस्टस हैं। इनके बारे में हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे आज, या इनके प्लांट्स वगैरह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो प्रीवियस जो लेक्चर होंगे मेरे जनरल साइंस के, वो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर जीके ट्रिक ऐप ने आपने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी आपको 10 रुपीज़ में। जीके ट्रिक ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन होगा, वहाँ पर आपको ये बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जांच पड़ताल कीजिएगा। बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। क्लास +1 की जो है वो मैंने आपको स्टोर सेक्शन में डाली हुई है, बायोलॉजी की +1 की वीडियो सारी। अब देखिए, इंडिया जीके के और एचपी जीके के नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं स्टोर सेक्शन से ही। ठीक है, तो ये बता दूं मैं आपको, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बुक्स लेनी हो तो लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जनरल साइंस की। तो अब चलता हूँ मैं, ब्लैंक स्लाइड ले लिया मैंने। सिंपल देखो, बॉटनी जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं। और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? आपके थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। ये आपको याद रखना था। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? आपके थियोफ्रेस्टस है। इसमें ट्रीज, हर्ब्स, प्लांट्स, श्रब्स, इनके बारे में जो है वो स्टडी किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्लांटी की। प्लांटी इसमें आएगा ज़्यादातर। जो किंगडम प्लांटी है, जो आपका 5 किंगडम सिस्टम में, आपको जो 5 किंगडम सिस्टम में एक किंगडम क्या था? प्लांटी। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एक आइकलर साइंटिस्ट था। कौन था आइकलर साइंटिस्ट? एक आइकलर साइंटिस्ट था। उसने 1838 में प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा। किस किस में? क्रिप्टोगैमस में एंड फनेरोगैम्स में। इतना आपको याद रखना है। क्रिप्टोगैम्स उनको बोलते हैं जिन प्लांट्स में सीड नहीं देखने को मिलती, प्लांट विदाउट सीड, उनको क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। और फनेरोगैम्स उनको बोलते हैं जिनमें आपको सीड देखने को मिलती है। ये आपको याद रखना है। अब क्रिप्टोगैम्स में आपके यहाँ पे थैलोफाइट्स आ जाते हैं, फिर आपके ब्रायोफाइट आ जाते हैं, फिर आपके टेरिडोफाइट आ जाते हैं। ठीक है। और फनेरोगैम्स में आप देखिए कि एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। जो आपके सीड बियरिंग होते हैं उसमें आपके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं, और जो सीड विदाउट होते हैं, विदाउट सीड होते हैं, उसमें आपके थैलोफाइट्स आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं और टेरिडोफाइट्स आते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके थैलोफाइट्स की। सिंपल देखिए, ये आपके थैलोफाइट्स जो हैं वो क्रिप्टोगैम्स हैं। क्रिप्टोगैम्स हैं जिसमें आपको फ्लावर नहीं देखने को मिलेगा कोई, ना आपको सीड देखने को मिलेगी, ना आपको यहाँ पे फ्रूट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उनको थैलोफाइट्स बोलते हैं। और देखो, प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट जो ग्रुप रहता है वो आपका थैलोफाइट्स ही रहता है, जिसमें आपको थैलस लाइक बॉडी, थैलस लाइक बॉडी यानी कि प्लांट्स में यहाँ पर, थैलोफाइट्स में आपको यहाँ पर स्टेम नहीं देखने को मिलेगी, रूट नहीं देखने को मिलेगी, लीव्स नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिलती है। और यहाँ पर कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो नहीं होता, यानी कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो है वो नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। तो थैलोफाइट्स के एग्जाम्पल आप याद देख रखिएगा। थैलोफाइट्स में आ जाते हैं आपके एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई। लेकिन अब हम फंजाई को अलग से 5 किंगडम सिस्टम में जो है वो रखते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना। तो एल्गी यहाँ पर जो है वो मेन रहता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद रखना है। ठीक है। तो अब देखो, एल्गी के ऊपर आता हूँ मैं थोड़ा सा। एल्गी में 3 तरह की एल्गीज होती है। एक होती है ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी बोलते हैं। एक होती है आपकी ब्राउन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फायोफाइसी बोलते हैं। ठीक है। एक होती है आपकी रेड एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं?
रोडोफाइसी। ये 3 तरह की एल्गी है। एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी मिलेगा आपको, यहाँ पर क्लोरोफिल ए और सी मिलेगा आपको, और यहाँ पर क्लोरोफिल ए और डी मिलेगा आपको रोडोफाइसी में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो एल्गी आपकी यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है। इतना भी आपको याद रखना है। अब कुछ एल्गी ऐसी होती है जो फूड पर्पज से यूज़ की जाती है, जैसे मैंने आपको बताई है पहले भी, पोरफायरा, उल्वा, सार्गेसम, लैमिनेरिया एंड नोस्टॉक। ये सब आपकी जो है वो फूड पर्पज से जो है यूज़ की जाती है। कुछ ऐसी होती है जो आपकी आयोडीन रिच एल्गी होती है, जैसे आपकी लैमिनेरिया आ जाती है, फ्यूकस आ जाती है एंड एक्लोनिया, ये आ जाती है। तो ये आपकी जो है वो आयोडीन पर्पज से यूज़ होती है। फिर आपकी खाद के रूप में जो है वो मैन्योर के रूप में यूज़ होती है कुछ, जैसे आपकी नोस्टॉक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करती है, एनाबीना ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में आप यूज़ होती है, कैल्प्स ये आपकी ब्राउन एल्गी है वो भी आपकी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होती है। फिर आपकी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है कुछ एल्गी, याद रखो, जैसे आपका क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो आपका फूड पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, रिसर्च वर्क्स के लिए भी यूज़ होता है, और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। इससे हमको मिलती है क्लोरेलिन ड्रग। और ये क्लोरेला को जो है वो स्पेस ट्रेवलर, जो स्पेस में जाने वाले जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, जो आपका लेमिनेरिया होता है वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उससे आपको टिंचर आयोडीन मिलता है। क्या मिलता है? टिंचर आयोडीन मिलता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए आपका एसिटाबुलेरिया भी यूज़ होता है, और आपका बेलोनिया भी यूज़ होता है। ये आपको याद रखनी है। तो ये मैंने आपको कुछ एल्गी वगैरह के बारे में बताया। और प्रोटीन रिच एल्गी जो रहती है आपकी स्पाइरुलिना, प्रोटीन रिच एल्गी, जिसमें आपको स्पाइरुलिना आपके कैप्सूल देखने को मिलते हैं, या फिर क्लोरेला के कैप्सूल देखने को मिलते हैं। तो ये प्रोटीन रिच एल्गा होती है आपकी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम फंजाई के ऊपर। फंजाई मैं पहले ही करा चुका हूँ, माइकोलॉजी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको क्लोरोफिल जो है वो कम देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल जो है यहाँ पे लेस देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो फूड जो स्टोरेज रहता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में जो है वो फूड स्टोरेज रहता है। जो आपका एल्गी होता है ना, वहाँ पर जो है क्लोरोफाइसी में आपका जो है वो स्टार्च के फॉर्मेट में फूड जो है वो स्टोर रहता है। ये याद रखना है आपको। यहाँ पे फंगस की सेल वॉल बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपके बासिडोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, फाइकोमाइसिड्स, ड्यूटेरोमाइसिड्स, ये सब इसी के जो है वो टाइप्स रहते हैं। तो जैसे आपको देखना होगा एल्ब्यूगो, ये सब आपका फाइकोमाइसिड्स का पार्ट है। राइजोपस, ये आपका जो है वो फाइकोमाइसिड्स के पार्ट है। मुक्कुर आपका राइजोपस फाइकोमाइसिड्स का पार्ट है। इतना याद रखना है। अब देखो, अस्टिलागो, ये आपका बेसिडोमाइसिड्स का पार्ट है, ठीक है। पक्सीनिया वगैरह ये बेसिडोमाइसिड्स के पार्ट है। और जो आपका मशरूम होती है अगेरिकस, ये भी आपका बेसिडोमाइसिड्स के पार्ट रहते हैं। जैसे आपके आ जाते हैं एक तरह से सेकेरोमाइसिस आती है, ठीक है, वो एस्कोमाइसिड्स का पार्ट रहता है। किसका रहता है? एस्कोमाइसिड्स का जो है वो पार्ट रहता है। इतना आपको याद रखना है। और ड्यूटेरोमाइसिड्स को हम जो है वो फॉल्स जो है वो फंजाई बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आता हूँ ब्रायोफाइट्स के ऊपर। ब्रायोफाइट्स के ऊपर देखो, ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले तो आपका जो डोमिनेंट फेज होता है, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसका, वो गैमेटोफाइट होता है। इतना याद रखना है। यहाँ पर आपको थैलॉयड बॉडी देखने को मिलती है। थैलॉयड जो बॉडी होती है उस वो देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स इसको बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स जो है इसको बोलते हैं। इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इस चीज़ के बारे में तो आप जो है वो मेरा बैच जो है वो एनरोल कर सकते हैं, वहाँ से जो है वो वीडियो लेक्चर्स खरीद सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से वहाँ पे बताया है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए जल्दी से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। यहाँ पर आपको जाइलम और फ्लोएम जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है।
इस तरह का आपको याद रखना है। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसको क्यों बोला जाता है कि ये एम्फीबियंस की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि रहते लैंड के ऊपर है लेकिन आपका जो रिप्रोडक्शन करेंगे वो वाटर के अंदर करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो आपके यहाँ पर एक तरह से ब्रायोफाइट्स में आप ये समझिए कि यहाँ पर आपको लिवरवोर्ट्स एंड मोसिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो जो मोसिस होंगी वो ट्रू मोसिस होंगी। क्या होंगी? ट्रू मोसिस होंगी। एक आपको याद रखना है मोस का नाम स्फेगनम। स्फेगनम आपका जो है इसको क्या बोलते हैं हम? पीट मोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पीट मोस बोलते हैं इसको। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं इसको, और एज अ हम यहाँ पे इसको फ्यूल यूज करते हैं। अब लिवरवोर्ट्स देखिए, लिवरवोर्ट्स में आपको जो है वो मर्केंशिया आपको देखने को मिलता है, मार्केंशिया। और इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है गीमा कप्स, जो रिप्रोडक्शन वगैरह में जो है वो काम करते हैं इसके। गीमा कप्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको टेरिडोफाइट्स कराता हूँ। मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं इसको मेरे वीडियो लेक्चर से। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो याद रखना है कि यहाँ पर वस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलते हैं। वस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जो जाइलम और फ्लूइम होते हैं वो आपके वस्कुलर बंडल्स हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? रूट्स से लीव्स तक। ठीक है, और फ्लूइम जो है वो आपका फूड का जो है वो किसके फॉर्मेट में? ग्लूकोज और सुक्रोज वगैरह के फॉर्मेट में, शुगर के वगैरह के फॉर्मेट में जो है वो करता है ट्रांसपोर्ट। कहाँ से कहाँ तक? लीव्स से रूट्स तक। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल सबसे पहले किस में देखने को मिले? टेरिडोफाइट्स में देखने को मिले। टेरिडोफाइट्स को हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको रूट, स्टेम एंड लीव्स जो है वो देखने को मिलती है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन जो है वो डोमिनेंट फेज यहाँ पे कौन सा रहता है? स्पोरोफाइट रहता है। क्या रहता है यहाँ पे? डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर्स यहाँ पे होती है। इतना आपको याद रखना है। तो डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रो यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको। तो यहाँ पे आपके जो फंस होते हैं, अजोला होता है वाटर फन, टेरिडियम आता है आपका, सेलेजिनेला आता है आपका, लाइकोपोडियम आता है आपका, ये यहाँ पर सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए आपके आते हैं फनेरोगेम्स। ये तो थे आपके क्रिप्टोगेम्स अभी तक। फेनेरोगेम्स के ऊपर आता हूँ मैं। जो फ्लोरल प्लांट होते हैं सारे के सारे, फ्लावर देने वाले या सीड वगैरह देने वाले, वो आपके फेनेरोगेम्स होते हैं। इतना आपको याद रखना है कि फेनेरोगेम्स में आपको सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स देखने को मिलेंगे, और जिम्नोस्पर्म्स में आपको ओनली थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे सीड देखने को मिलेगा पहली बार। क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे सीड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें आपको सीड भी, फ्रूट भी, फ्लावर भी, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जितने भी आपके ट्रीज, बुशी ट्रीज होते हैं जिसमें आपको रूट, स्टेम, लीव्स देखने को मिलती है। वुडी ट्रीज होते हैं जिसमें आपको जो आपके टॉल होते हैं। ठीक है, उसमें सीड बियरिंग होते हैं आपका, जो कोन्स वगैरह होते हैं, आपको कोन्स वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे पाइनस होता है ना आपका, पाइनस होता है, ये सब आपका कॉन्स वाले ट्री होते हैं। तो इसके अंदर जो आपको सीड वगैरह देखने को मिलते हैं, कॉन्स वगैरह और सीड वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पॉलिनेशन जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में एयर के थ्रू होती है। एनिमोफिलस जो है वो पॉलिनेशन देखने को मिलती है यहाँ पे। और प्लांट किंगडम का जो है यहाँ पे लॉन्गेस्ट प्लांट जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलता है। क्या नाम है उसका? सिक्वा जिगेंटी। सिक्वा जिगेंटिया। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एक नंबर में कि सिक्वा जिगेंटिया क्या है? आपका प्लांट किंगडम का सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट इसको बोला जाता है। 120 मीटर आपकी इसकी हाइट देखने को मिलती है। रेडवुड ट्री इसको बोलते हैं। कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्री इसको जो है वो बोलते हैं। अब देखिए जो आपका स्मॉलेस्ट जो प्लांट रहता है आपका जिम्नोस्पर्म का, वो आपका रहता है आपका जामिया पिग्मा। जामिया पिग्मिया रहता है। ठीक है, एंड लिविंग फोसिल जो है आपका क्या होता है? आपका साइकस होता है। और जिंकगो बाइलोबा यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलता है। और मेटासिक्वा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सिक्वा तो आपको देखने को मिला, मेटासिक्वा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जिंकगो बाइलोबा को हम क्या बोलते हैं? मेडन हेयर
ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैडन हेयर ट्री जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपने इस तरह के कोन देखे होंगे पाइनस के ट्री में, चीड़ के ट्री में, तो आपके उसके अंदर जो है वो पोलन्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? पोलन्स होते हैं। और यहाँ पर आपको नीडल लाइक जो है वो लीव्स देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जिम्नोस्पर्म्स का यूज देखिए कहाँ कहाँ होता है। जिम्नोस्पर्म्स का यूज देखिए एज अ फूड, आप जो है वो सैगो को यूज करते हो। सैगो पाम आपने यूज किया होगा, खाया होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है आपको? साइकस से मिलता है आपको। अब देखो वुड के लिए आप कहाँ जाते हो? चीड़ के पेड़ के पास जाते हो, देवदार के पेड़ के पास जाते हो, स्प्रूस का पेड़ होता है आपका, सीक्वा का पेड़ होता है आपका, ये वहाँ से आपको जो है वो वुड मिलती है, उससे आप क्या करते हो? फर्नीचर बनाते हो अपना। ठीक है, अब आपको देखो ऑयल चाहिए, तो टर्पेंटाइन ऑयल कहाँ से मिलता है? टर्पेंटाइन ऑयल कहाँ से मिलता है? वो आपको पाइनस से मिलता है। ठीक है, सिड्रस ऑयल कहाँ से मिलता है आपको? वो देवदार से मिलता है आपको। कैडकास्ट ऑयल कहाँ से मिलता है आपको? वो आपको जूनिपेरस ट्री से मिलता है। किससे मिलता है? जूनिपेरस ट्री से मिलता है। ये आपको याद रखना कि टारपिन का तेल आपको पाइन से मिलता है, सिडरस का तेल आपको देवदार से मिलता है, और कैडकास्ट का ऑयल जो है आपको जूनिपेरस से ट्री से मिलता है। अब देखो आप टैनिन के लिए जाते हो, तो टैनिन भी आपको कहाँ से मिलती है? वो जिम्नोस्पर्म्स से ही मिलती है। कहाँ से मिलती है? जिम्नोस्पर्म्स। और जो आपका जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो इंक वगैरह बनाने में भी यूज होते हैं। रेजिन कहाँ से मिलता है? गम गम वगैरह। तो रेजिन वगैरह जो है आपको, जो पॉलिश वगैरह में यूज होता है, पेंट वगैरह में यूज होता है, वो भी आपको कहाँ से मिलता है? जिम्नोस्पर्म्स से ही जो है वो मिलता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आता हूँ आपका एंजियोस्पर्म्स के ऊपर। किसके ऊपर? एंजियोस्पर्म्स के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल देखिए, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे फ्रूट्स भी होते हैं, यहाँ पे फ्लावर्स भी होते हैं। ठीक है, सीड्स भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपका जो नॉर्मल फ्लावर होता है, जैसे सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर में क्या है? आपको कंप्लीट फ्लावर देखने को मिलेगा। तो वो क्या है आपका? एंजियोस्पर्म है एक तरह से, जहाँ पे रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आपको देखने को मिलते हैं, वो आपके एंजियोस्पर्म से आपके सारे के सारे। ठीक है, अब देखिए एंजियोस्पर्म्स की थोड़ा सा ऊपर आता हूँ मैं। एंजियोस्पर्म्स में, इसमें आपको मोनोकॉट्स देखने को मिलते हैं और डायकॉट्स देखने को मिलते हैं। मोनोकॉट्स क्या होते हैं? अब आप कोई भी सीड लो, मान लो सीड लिया आपने, अगर वो दो भागों में टूट जाता है तो वो डाइकोट होंगे। अगर वो दो भागों में अलग नहीं होता है तो वो आपके मोनोकॉट्स होंगे। जैसे आप चना होता है, पी चना होता है, या ग्राम होता है चना। ठीक है, मटर होता है पी आपका, ग्राम होता है चना आपका। तो अगर आप उसको दबाओगे तो वो दो भागों में टूटेगा, तो वो क्या है आपका? वो डाइकोट है। उसी तरह से आप देखिए, कोई भी मक्की का दाना लीजिए, मक्की का दाना जो है आप दबाओगे तो वो टूटेगा नहीं दो दो भागों में, तो वो क्या है आपका? वो आपका मोनोकोट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता बता देता हूँ मोनोकोट्स और डाइकोट्स से रिलेटेड। जैसे आपका जो गार्लिक होता है, अनियन होता है, ठीक है, नट्स होते हैं आपके, पाम होता है आपका, ठीक है, कोकोनट होता है आपका, डेट होता है आपका, खजूर, वीट वगैरह होता है, मेज वगैरह होती है, बैम्बू वगैरह होते हैं, शुगर केन होता है आपका, राइस होता है आपका, बाजरा होता है आपका, ओट्स होते हैं आपके। ये सब क्या है? आपके मोनोकोट्स हैं। ये सारे के सारे आप लिख लीजिएगा, मोनोकोट्स है ये। अब देखिए जो डाइकोट्स होते हैं, डाइकोट प्लांट्स में आपको समझिए कि जो रेडिश आते हैं, टर्निप आता है, उनका बीज जो है वो दो भागों में टूट जाता है। मस्टर्ड होता है आपका, ठीक है, जूट होता है आपका, लेडीज फिंगर होती है आपकी, बबूल का ट्री होता है, ठीक है, जैसे आपका स्ट्रॉबेरी होता है, एप्पल होता है, आलमंड होता है, पोटैटो होता है, चिली होता है, टोमेटो होता है, बबूल होता है। ये सब आपके क्या है? आपके एक तरह से डाइकोट प्लांट्स हैं। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका वायरसेस आता है। अब मैं वायरसेस के ऊपर आऊँगा। तो अब देखो वायरोलॉजी क्या होता है आपका। सबसे पहले हम वायरस की जो है वो स्टडी करते हैं। अब देखिए जो वायरस होता है उसको डिस्कवर किया था किसने? इवानवस्की ने। किसने किया था डिस्कवर? इवानवस्की ने 1892 में, ठीक है। और कैसे डिस्कवर किया था? जो जब ये जो है वो टोबैको मोज़ेक डिजीज की जो है वो खोज करा था। टीएमवी डिजीज जो होती है वो टोबैको मोज़ेक डिजीज होती है, उसकी जो है वो टेस्टिंग करा था, ठीक है। तो वायरसेस को
ये क्या बोल रहा था कि ये माइक्रोस्कोपिक जो है वो पार्टिकल्स होते हैं जो आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हो। तो यहाँ पर जो है वो कनेक्टिंग लिंक रहता है आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, कोई पूछता है कि वायरस जो है वो लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, तो देखो, अगर वायरस शरीर के बाहर है एनवायरनमेंट में तो आपका वो नॉन लिविंग है। अगर वो शरीर के अंदर है तो वो लिविंग है। ठीक है, शरीर के अंदर वो लिविंग कैसे होता है, क्योंकि वो आपका जो है वो रेप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है अंदर, तो वो लिविंग होता है। ठीक है, शरीर के बाहर वो जो है वो लिविंग नहीं होता है, वो नॉन लिविंग रहता है। इतना आपको याद रखना। तो वायरसेस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से बीच में लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या कनेक्टिंग लिंक है आपका, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्ट। और एक तरह से समझो कि प्रोटिस्ट में भी यूग्लिना जो है आपका प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया वायरस के बारे में। समझिएगा इसको अच्छे से। जैसे मैं कोविड 19 के बारे में बताता हूँ आपको। जो कोविड 19 है, तो सबसे पहले तो 19 क्या है इसमें, ये देखो 2019 में ओरिजिनेट हुआ चाइना की वुहान सिटी से। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको, वुहान सिटी से। और ये आपका स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। क्या है आपका, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आपको सार्स पूछा जाता है कि कोविड 19 क्या है, आपका सार्स है। ठीक है, अगर ये शरीर के बाहर है यानी कि एनवायरनमेंट में है तो ये नॉन लिविंग रहता है। ठीक है, अगर ये शरीर के अंदर जाता है तो लिविंग आपको देखने को मिलता है। यानी कि जैसे आपकी फर्स्ट स्टेज आई, सेकंड स्टेज कैसी आई, तो वो क्या है, वो लिविंग ही है एक तरह से। सेकंड वेव कैसे आई, वो आपकी शरीर के अंदर ही आए, यानी कि उसमें उसके म्यूटेशंस वगैरह हुई तो चेंजेस आने लगे शरीर के अंदर। ठीक है, जीन्स के अंदर हमारे, तो उसकी वजह से जो आपको कोविड 19 जो है वो सेकेंड वेव देखने को मिली। अब देखो वायरसेस के बारे में बात करता हूँ मैं। तो एक होता है प्लांट वायरस, एक होता है आपका एनिमल वायरस, एक होता है आपका बैक्टीरियल वायरस। सिंपल देखो, जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा वो आपका बैक्टीरियोफेज होता है। क्या बोलता है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल वायरस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली बैक्टीरियल में वायरस में आपको डीएनए देखने को मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है, जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, प्लांट वायरस में आरएनए जो है यहाँ पर काम करता है, आरएनए जो है वो वायरस यहाँ पर काम करता है। एनिमल वायरस में यहाँ पर या तो डीएनए होगा या फिर आपका आरएनए होगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, या तो यहाँ पे डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो ये आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाता है कि डीएनए वायरस कहाँ पे होता है, वो आपका बैक्टीरियल वायरस में भी होता है, बैक्टीरियल फेज में भी होता है और एनिमल वायरस में भी होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और बैक्टीरियल फेज होता है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस होता है आपका। इतना आपको याद रखना है। तो जहाँ पर आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वहाँ उसको क्या बोलते हैं आप, रेट्रोवायरस बोलते हैं। ये भी आपको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। रेट्रोवायरस जो है वो इनको बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं आपको इसमें। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है वो इसकी जो है वो स्टडी की थी। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी जो है वो इसको ही कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी किसको कहा जाता है, आपका एंटन वैन ल्यूवेनहॉक को ही। 1829 में एहरन बर्ग ने इसको जो है वो बैक्टीरिया बोला था। ठीक है, और रॉबर्ट कोच जो था, जो टीबी का जो बैक्टीरिया, टीबी की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। और लुइस पेस्चर ने जो है आपका रेबीज का टिक्का दिया था। रेबीज क्या है, आपका वायरस है। ठीक है, और इसने ही जो है वो पेस्चुरेशन ऑफ मिल्क की जो है वो खोज की थी। इस तरह से याद रखना है आपको। तो बैक्टीरिया जो है आपका रॉड शेप भी होता है, रॉड शेप जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिलस बोलते हैं। और राउंड शेप भी होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉकस बोलते हैं। कॉमा शेप्ड भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रियो बोलते हैं। और जैसे आपका वाइब्रियो कोलेरा होता है, जो जैसे कोलेरा फैलता है आपको, वो कॉकस शेप होता है। स्पाइरलम शेप भी होता है आपका, जिससे जो स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज इतना ही करते हैं। जय हिंद।